हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में मैंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के बारे में बात की थी। इस बार हम एसपीएससी के बारे में बात करेंगे यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट लेवल पर रिक्रूटमेंट करता है, वैकेंसीज स्टेट स्तर पर निकालेगा, उनकी रिक्रूटमेंट करेगा। तो स्टेट लेवल पर ए ग्रेड या बी ग्रेड की जो भी नौकरियां होती हैं वो ये एसपीएससी करवाता है। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी बॉडी की, तो मैं जब भी बॉडी का बात करूँ तो बॉडी का मतलब यह है कि इसमें कौन कौन सदस्य होता है और किस तरीके से उन सदस्यों का आपस में संबंध होता है। तो देखिए, इसमें एक मुख्य चेयरमैन होता है और दूसरा अदर मेंबर होते हैं, कुछ अलग से कुछ और मेंबर होते हैं। इस चेयरमैन की जो नियुक्ति है यानी अपॉइंटमेंट जो है वो आपका गवर्नर करेगा। भाई, राज्य में सबसे हेड जो है वो आपका गवर्नर ही होता है। और यूपीएससी के केस में मैंने बताया था कि चेयरमैन की नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट करता है। तो ये अंतर आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करता हूँ चेयरमैन के रेजिग्नेशन की, मतलब अगर चेयरमैन चाहे कि मैं इस्तीफा दे दूं तो वो इस्तीफा जो है वो किसको देगा, वो इस्तीफा गवर्नर को देता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अगर मैं बात करता हूँ रिमूवल का तरीका, रिमूवल मतलब कि पद से हटाना, पद से हटाने की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ाते वक्त ये बताया था कि 3 तरीके हैं जहां से हटाया जा सकता है यूपीएससी के चेयरमैन को। वही 3 तरीके हैं एसपीएससी के चेयरमैन को हटाने का। पहला तरीका, या तो वो कहीं आउट ड्यूटी कर रहा हो, मतलब कि अपनी जो ड्यूटी है उसके अलावा ड्यूटी कर रहा हो, उसका पेमेंट ले रहा हो, तो हटा सकता है उसको। दूसरा, वो मेंटली या फिजिकली अनफिट हो जाए, मेंटली या फिजिकली अनफिट हो जाए तो भी हटाया जा सकता है। और तीसरा, मिसबिहेवियर। कोई मिसबिहेवियर पे तो कोई भी केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का कर्मचारी हटाया जा सकता है। तो फिर चेयरमैन क्या चीज। तो ये बातें थी। और अगर बात करते हैं, अगर रिमूवल हटाया जा रहा है तो इसको हटाने का काम जो है ना वो यहाँ पर प्रेसिडेंट करता है। यहाँ पर हटाने वाला काम इन 3 ग्राउंड पर अगर करना है तो वो प्रेसिडेंट करेगा। आगे बढ़ते हैं, टेन्योर के बारे में जानते हैं। देखिए, टेन्योर मतलब कि कितने साल तक वो सर्विस में रहेगा, चेयरमैन या जो अदर मेंबर हैं उसके नीचे के। तो उसमें जो है 6 साल तक वो रह सकता है, या फिर 62 की उम्र तक। मतलब अगर 62 की उम्र वो पहले आ जाए या फिर 6 साल पूरे हो जाए, इसमें से जो पहले आए तो उस आधार पे उसको हटाया जा सकता है। या तो 6 साल नौकरी करेगा या उसकी उम्र 62 साल हो जाए, दोनों में से जो भी बात पहले हो जाए तो उस आधार पे वो हट जाएगा। यही यूपीएससी के केस में अगर ध्यान हो तो मैंने बताया था 65 की उम्र होती है। तो ऐसे ही कुछ अंतर है। तो ये बात थी हमारी पूरी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। आइए एक और चीज के बारे में जान लें, जेपीएससी के बारे में जान लेते हैं। जेपीएससी क्या है? ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जिनकी खुद की एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि 2 स्टेट या 3 स्टेट की मिला करके एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बन जाती है। तो वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ये जो भी होते हैं उन राज्यों में। तो ऐसा प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है। ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन है, प्रावधान है। लेकिन ये बात याद रखनी है कि जेपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, मतलब संविधान के अनुसार एक बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं की गई, पहचानी नहीं गई है, जबकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। आगे बात करते हैं और कुछ बातें इसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर आपको जेपीएससी क्रिएट करना है तो इसके लिए तरीका क्या होगा? इसके लिए पार्लियामेंट में सबसे पहले वही बिल पेश होगा और पार्लियामेंट की रिक्वेस्ट पर जो भी स्टेट है वो पार्लियामेंट में रिक्वेस्ट करेगा, स्टेट रिक्वेस्ट करेगा, और अगर यहाँ से अप्रूव हो जाता है तो जेपीएससी जो है वो बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये बातें थी। अगर मैं बात करता हूँ चेयरमैन की, तो ज़रा ध्यान दीजिए,
इसमें भी एक चेयरमैन होता है और इसकी नियुक्ति जो है वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। ये सीधी सी बात है कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट का जब भी मुद्दा होता है वहाँ प्रेसिडेंट इंक्लूड हो जाता है, आप आ जाता है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं बात करता हूँ टेन्योर की, मतलब कब तक नौकरी करनी है, क्या सीन है, तो इसका बिल्कुल वही सीन है जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में था, या तो 6 साल की नौकरी या 62 की उम्र, दोनों में से जो पहले आ जाए वो, तो या तो 6 साल तक नौकरी करेंगे या 62 की उम्र। तो ये सारी बातें हैं। तो ठीक है, आई होप, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यूपीएससी और एसपीएससी और जेपीएससी समझ में आया। आगे बढ़ेंगे, कुछ और नई वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू।